आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस चैनल का पहला वीडियो, और जो कि उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ बता देगा कि हम लोग इस चैनल पे क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को अलग बनाने का कारण, या फिर यूँ कह सकते हैं ये नया चैनल बनाने का कारण क्या है, ये मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं इस चैनल के गोल क्या होंगे या फिर इसका मोटिव क्या होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग फ्यूचर में टीचर्स बनने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स टीचर ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के पास एक इतना ज़बरदस्त कंटेंट हो, जब आप तैयारी कर रहे थे वही कंटेंट आप जो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे उनको डिलीवर कर सको। क्योंकि आपको पता है आने वाला भविष्य आपके हाथ में ही है, और वो भविष्य को बेहतर बनाने का जो पूरा दारोमदार होगा, या सब कुछ आप यूँ कह सकते हैं, वो आपकी टीचिंग स्किल और आपके कंटेंट लेवल पर ही डिपेंड करेगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना यार यहाँ पर आपको एक सही वे में पूरा का पूरा एक डायरेक्शन दिया जाए, एक दिशा दिखाई जाए, जिसमें आप अपने टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस चैनल को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन जो एक तरीके से यूट्यूब है उस पर ऑप्शंस तो देते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां पर थोड़ा सा गुमराह ज़्यादा चीज़ों में किया जाता है। चीज़ों के कंटेंट लेवल कुछ अलग से चीज़ों को होते हैं, और मैं यहाँ पर श्योरिटी कहूँगा कि ये चैनल अब स्टार्ट किया गया है बेसिकली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैं एक चीज़ और मानना चाहूँगा कि जो मेरा पहला बैच था उसको मैंने स्टार्ट किया और अच्छा भी था, लेकिन उस लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक नहीं सोच पाया जो मैंने सोचा था अच्छा करने की, वो मैं अब आने वाले बैचेस के साथ करना चाहता हूं। अब वहां पर स्टूडेंट भी सेलेक्ट हुआ था अपना, तो उसके साथ इंटरव्यू की बात भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब आने वाला जो समय है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि पुराने समय में हर तरह की चीज़ें सबके साथ होती रहती हैं, और उससे आगे बढ़कर बहुत बेहतरीन करने का ही एक ज़िंदगी का मतलब कहलाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि भैया इस चैनल के कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखो सबसे पहले इस चैनल के कंटेंट में आपको जरा मैं समझाऊं तो सभी एग्जाम की सटीक जानकारी। अगर आप देखोगे तो आप डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हो, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई राजस्थान से है, इसी तरीके से कोई हरियाणा से है, कोई उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, मतलब डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हो। तो एक स्टूडेंट जो एक स्टेट में है उसको तो जानकारी रहती है एग्जाम की, लेकिन दूसरे स्टेट का जो स्टूडेंट है उसको एग्जाम की जानकारी नहीं रहती है, जबकि वो भी एलिजिबल था, वो भी उस एग्जाम को दे सकता था और एक डिजर्व कैंडिडेट मतलब बन सकता था। तो ये भी एक बात होती है। तो सटीक जानकारी के साथ आपको सारी चीज़ मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ पर सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री चाहिए, बीएड कहाँ पर चाहिए, ये सारी एवरीथिंग बातें अपन यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस एग्ज़ाम का सिलेबस, क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी एक दो चैप्टर्स अलग अलग हैं। तो वो एक दो चैप्टर्स कौन कौन से अलग रहते हैं, उन चैप्टर से ही कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। तो वो एक अधूरी जानकारी रहकर आप अच्छा स्कोर एग्जाम में नहीं कर पाते हो, जिससे एक टॉप रैंक मिल सके और एक अच्छी जगह वहां पे आपका पोस्टिंग आ सके। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स यहाँ पर कवर होंगे इस चैनल पे। एक सही समय पर एग्जाम की नोटिफिकेशन आपको बता दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको नोटिफिकेशन पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब वो एग्जाम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कि पता चलता है अच्छा इसका नोटिफिकेशन भी आया था। तो एक सही समय पर नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल जाए, ताकि आपकी तैयारी उसी समय शुरू हो जाए। क्योंकि देखो यार, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनका कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता, ये सब सरकारों पर निर्भर करता है कि कब उनका मन हो कब वो चीज़ें करवा दे। तो हमें थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। अगर वहाँ पर फिक्स डेट हो तो फिर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी केवीएस और एनवीएस की भी लंबे समय से केवीएस की वैकेंसी नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी, मतलब हमारे जो सवाल हैं वो सवाल ही बन के रह जाते हैं, उनका जवाब मिलता ही नहीं है। उसके बाद जो सबसे बेस्ट बात है इस चैनल की वो है हाइब्रिड कंटेंट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर यूँ कह सकते हैं उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गए। तो यहाँ पर जो उनका सिलेबस है वो हिंदी में बताया गया है। तो कोई स्टूडेंट जो हिंदी में ही मतलब जुड़ा हुआ है, उसने पढ़ा हुआ अपनी सारी एजुकेशन की है, तो उसके लिए इंग्लिश समझना कभी कभी पूरी तरीके से दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पर हम हाइब्रिड कंटेंट की थोड़ी बात कर रहे होंगे, मतलब आपको ये दिक्कत नहीं करेगा कि आपको सब्जेक्ट प्रॉब्लम की वजह से सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से आपको सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों कंटेंट को एक यूँ कह सकते हैं कोलैब करके चलेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। तो समझ में आ चुका होगा हम लोग इस चैनल पे क्या क्या करने जा रहे हैं।
अब यहाँ पर एक खास बात और बताता हूँ। वो खास बात कुछ इस तरीके से है कि एक बार सबसे पहले तसल्ली से बैठकर आप सभी एग्ज़ाम के बारे में जान लो, सभी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जान लो, सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लो, सभी का पेपर पैटर्न जान लो, सभी की मार्किंग स्कीम जान लो और सभी का एक तरीके से कट ऑफ के बारे में जान लो। क्योंकि जब तक आपको एक प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम की सही तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं कुछ एग्ज़ाम की जानकारी बताना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम होता है पीजीटी लेवल पे उसको बोलते हैं यूपी पीजीटी, जो कि अभी फिर से आने वाली है नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी। एक बैच हो भी चुका है ऑलमोस्ट, अभी भी जस्ट उसके रिजल्ट घोषित हुए हैं। उसके बाद अगर राजस्थान स्टेट की हम बात करें तो वहाँ पर हम पीजीटी ना बोलकर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्टैंड्स फॉर पीजीटी एग्जाम्स, यूँ कह सकते हैं स्कूल लेक्चरर। कभी कभी आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भी लिखा हुआ मिलेगा और कभी कभी आपको इसकी जगह आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भी लिखा हुआ मिलेगा। एक्चुअली पीजीटी स्टैंड जो करता है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जगह स्टैंड करता है, जहाँ पर जो मैक्सिमम एग्जाम है उसमें आपको एमएससी के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए मैक्सिमम एग्जाम में। लेकिन यूँ मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का यूपी पीजीटी इकलौता एग्जाम है जहाँ पर बीएड नहीं चाहिए होता है, जितना मेरी जानकारी है। जानकारी थोड़ी बहुत वेरिएबल हो सकती है, आप कमेंट में बता भी सकते हैं और चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से? हाँ, तो ठीक है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि भैया इस नाम से जाना जाता है, इसको आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में यूपी पीजीटी होता है। हरियाणा में एचटेट लिख के आगे लेवल 3 होता है। तो देखिए आते तो एस्पायरेंट यहीं से कन्फ्यूज आता है कि एचटेट तो सब टेट एग्ज़ाम का मतलब थोड़ा अलग समझते हैं जो पीआरटी लेवल पे होता है, लेकिन यहाँ पर एचटेट का जो लेवल 3 होता है वो पीजीटी एग्ज़ाम की जगह स्टैंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली बात जो हमारे पास है वो है मध्य प्रदेश में भी एमपी पीजीटी होता है। इसी तरीके से और स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी के अपने स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जितने भी स्टेट का जो स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम है, जो नोटिफिकेशन जब निकलता है वो आप सभी लोग मेरी हेल्प करेंगे। जो भी जिस पर्टिकुलर स्टेट से है उस स्टेट की नोटिफिकेशन आते ही मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम सही समय पर सभी एस्पायरेंट्स को बता सकूँ। एक बात और समझ लीजिए, जनरली हमें लगता है कि जैसे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम है तो यूपी का जो स्टूडेंट है वही दे सकता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं, बस बात यह है कि वो जो सीट्स का रिजर्वेशन होता है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो भैया सीट्स का रिजर्वेशन सोचना ही क्यों है? यदि आप डिजर्व करते हो और यदि आपको एक अच्छी नॉलेज है, सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आपका सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात इतनी है। उसके बाद जो सदाबहार एग्जाम है, सदाबहार इन द सेंस हम कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पे जो निकाला जाता है, जो आपको एक तरीके से पैरामीटर मान के चलना है, उन्हीं की आपको तैयारी करते हुए इन सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए चलना है। वो है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसके बाद एनवीएस, नवोदय की जगह स्टैंड कर रही है। AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसकी भी पीजीटी केमिस्ट्री होती है, वैकेंसीज आती है। जो आर्मी स्कूल होते हैं वो ये निकालते हैं। और DSSS, ये दिल्ली की होते हैं एक तरीके से, तो इसमें भी पीजीटी वैकेंसीज निकलती हैं। तो आपको यहाँ पर जो पैरामीटर मानना है, यूँ कह सकते हैं आपको जो लेवल अपना लेके चलना है वो केवीएस और एनवीएस का लेवल एक तरह से लेके चलना है। मतलब ऑलमोस्ट इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, पैटर्न तो नहीं कह सकते, जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं सभी स्टेट पीजीटी के सिलेबस को कवर करता है। बाकी सब जगह थोड़ा अपना अपना पैटर्न होता है। कहीं पर किसी जगह जीके ऐड कर दिया जाता है, कहीं पर किसी जगह पेडागोजी ऐड कर दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर दिया जाती है। कहीं कहीं कभी कभी कंप्यूटर, हिंदी वगैरह वगैरह, मतलब एक सामान्य ज्ञान की तरह ऐड कर दिया जाता है। तो वो सब घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो कमांड होना चाहिए आपके सब्जेक्ट पर जबरदस्त होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस चैनल पे आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेक्चर्स डेमो के रूप में मिलने वाले हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, सारे लेक्चर्स देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी अगर एक तरीके से तैयारी करना चाहते हो, अपना समय बिता रहे हो, एक तरीके से करो, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट लेक्चर से पढ़ने से नहीं होगा। असाइनमेंट्स भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होती है, डाउट्स भी होते हैं। तो एवरीथिंग आपको ये सब चीज़ें हमारे ऐप पर बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत जल्दी हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता सिलेबस एंड पैटर्न, नोटिफिकेशंस, स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज आपको रेगुलर टाइम पे दिए जाएंगे, ताकि वो क्या गलती कर रहे थे अभी तक वो सब बताई जाएगी। और स्ट्रेटजी में एक खास बात बताता हूँ, अपना एक वीडियो होगा कि यदि आपकी पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं और यदि आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसके बीच में किसको आप चुनो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास सवाल आ रहे थे एक समय पर, तो इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे। उसके बाद जो मैं आपके लिए इस चैनल पे कर सकता हूँ वो रिवीजन सेशन कर सकता हूँ। मतलब एक वन शॉट वीडियोस हो गए या फिर बहुत छोटी छोटी वीडियोस जिसमें मैं पूरे चैप्टर को समराइज़ कर दूँ, आप लोगों के लिए जो रिवीजन में हेल्प करेगा वो मैं इस चैनल पर स्टार्ट करूँगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े
तो आगे हमारे पास यही है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, और इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में थोड़ा सा यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक इतना सिस्टमेटिक वे में सभी स्टेट पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के लिए इस तरीके के एफर्ट्स नहीं लगाने वाला जो आपको अब इस चैनल पे रेगुलरली दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1000+ सब्सक्राइबर्स कीजिए, उसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको एक एक करके सभी के सिलेबस पैटर्न अलग अलग वीडियोस बनाकर यूपी पीजीटी का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, एचटेट का, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एनवीएस, केवीएस, इन सब का सिलेबस पैटर्न एक इंडिविजुअल वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ मिक्स कर दूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक इंडिविजुअल वीडियोस होगी जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, पेपर का पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग एक वीडियो में अपन एक एग्जाम को लेकर कवर कर रहे होंगे। उसके बाद ये बात आपके साथ शेयर करनी है, हमारा बैच पीजीटी को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त इस बार अच्छे तरीके से होगा, सब सिस्टमेटिक, पहले से बेहतरीन और बेहतरीन करने जा रहा हूँ। जब सबसे पहले मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, बैकग्राउंड में काम स्टार्ट कर दिया हूँ, इस बार लॉन्च नहीं, इस बार पहले काम कर रहा हूँ, चीज़ों को सेट कर रहा हूँ, उसके बाद लॉन्च करूँगा। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को सिस्टमेटाइज कर दिया है, उसके बाद ही हम लोग बैच अनाउंस करने वाले, बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। तो एक संपूर्ण जानकारी के साथ उम्मीद है आप सभी लोगों को इस छोटे से वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने इस चैनल पे क्या क्या होने जा रहा है वो दे चुका हूं, और आपका एक ही काम है मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि यार आप जितना मैक्सिमम शेयर करोगे, जितना चैनल की ग्रोथ होगी, उतना अपन लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच में पहुँच कर उनको बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, या फिर यूँ कह लीजिए करेक्ट टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँचा पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरी तरफ से, और शेयर करते रहिए इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से।